हाँ जी। कौन? आपने फ़ोन किया है, क्या नाम है उसका? मेरा नाम मोहम्मद सदरुद्दीन। ये आपके व्हाट्सएप में मैंने एक हवाला भेजा है हुसामुल हरमैन का। इसमें जी। लिखा है कि 4 वरक़ की भी नहीं, और उसमें तशरीह की कि गैब की बातों का जैसा इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को है, ऐसा तो हर बच्चे और पागल बल्कि हर जानवर और चारपाई को हासिल है। जैसा इल्म रसूलुल्लाह का ऐसा, तो ये हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, वही बोलिए। पूछ रहा था, ये जो लिखा है ये हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत है, ये जैसा इल्म रसूलुल्लाह को ऐसा इल्म हर बच्चे पागल जानवर को है। तो किसके ये लिखी है? वही मैं पूछना चाह रहा था फिर आपसे। ईमान में अशरफ अली थानवी ने लिखा है ना, तब किसने लिखा है? वही तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, मैंने इबारत पढ़ी है अभी आपके सामने, जैसा इल्म रसूलुल्लाह को है ऐसा, यही इबारत वहाँ पे हिफ्ज़ुल ईमान में है। हाँ, हिफ्ज़ुल ईमान में ऐसे ही इबारत है। अच्छा, अगर समझ लो हिफ्ज़ुल ईमान में अगर है तो गुस्ताखी है ऐसी इबारत। कौन से कहना है? मेरी बात सुनिए, जी मेरी बात सुनिए। जी। आप बात करने से पहले बताइए आप किस मसलक से हैं? तो क्या बोल देंगे तो आप फिर बात नहीं करते, संजीदगी से बात नहीं करते आप लोग, ना और बोलते हैं। देखो, बात ऐसी में बात करना ना करना क्या है करना, आप पहले बताएं तो। देखिए, मैं आपसे सीधी सीधी अल्फाज में बात कहता हूँ, मुझे पता है आप है देवबंदी, ठीक है। आप बताएं चले बताएं, आपकी बातों से जब मालूम चल गया, ठीक है जी, ठीक है सदरुद्दीन भाई, मैं हाँ। आपको पूछा कि सदरुद्दीन कादिरी, तो आप बोले कि नहीं ये कोई ज़रूरत नहीं डिटेल्स देने की। आप खुद मना आप कर रहे बात हैं नहीं और ना, मेरे आप मुझे मुतालिक ना, पूछ रहे हैं आप बात शुरू की नहीं है। आपने बात शुरू किया, मामले क्या रहा था कि उस किताब के हवाले से जो भी आपने बात कही अभी, हाँ मैं आपसे ये कह रहा, आप मुझसे अगर पूछते हैं कि हाँ। आप किस मसलक से हैं, क्या है, सुन्नी है, तो मैं कहता सुन्नी है। सुन्नी में क्या है? आप बरेलवी है, देवबंदी है, वाबी? क्या मैं फख्र से कहता कि मैं सुन्नी बरेलवी हूँ? बरेलवी फख्र हैं। से मैं कहता अच्छा हाँ कि मैं सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ, फख्र लेकिन से कहता। मुझे लेकिन कोई कहने बताने में कोई हाँ हाँ दिक्कत नहीं है। जी। आप लोग को बताने में दिक्कत होती है, आप नहीं लोग को नहीं, परेशानी होती है मैं क्या बताने में। बोलता हूँ असल में आप क्या लोग के है। पेट में मोहर होती है, दर्द होती नहीं है, आप लोग के पेट ऐसा में ना बोले, बताने। इसलिए मैं बोला था बात करना अब मना तक सुन। कितने लोगों ने आप अब मूड में तक नहीं। कितने लोगों ने कॉल किया, बताते ही नहीं है क्या? सही अकीदा सुन्नी हनफी हाँ देवबंदी हूँ मैं। हाँ, सही अकीदा तो वैसे आप लोग नहीं है। खैर, अपने आप को तो अगर साबित कर बोलते हैं देना। तो कोई बात नहीं, वो आपका अपना। हाँ बोलिए, क्या कह रहे मैं हैं? अगर कहूँ आपको सदरुद्दीन कादरी साहब आप सही अकीदा नहीं है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि साबित करो। नहीं, हम तो सही अकीदा है, इसमें कोई नहीं तो शक हम भी नहीं है। कहते हैं, आप भी दावा करें, हम भी दावा करें। मैं अगर कहूँ कोई शक नहीं। क्या आपकी सदरुद्दीन भाई, इबादत अभी आपने कहा सदरुद्दीन भाई, हिफ्ज़ुल ईमान में, अभी आपने आपने खुद कहा हाँ कि क्या था हुसामुल हरमैन में हुज़ूर आला हज़रत फरमाते हैं अशरफ अली थानवी के बारे में कि हिफ्ज़ुल ईमान में उसने वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान में गुस्ताखी की। ये बात हकीकत है, सफ़ा नंबर नहीं 15 नहीं, में गुस्ताखी नहीं गुस्ताखी बोला, मैं की झूठ है। बोल रहे हैं, उसमें गुस्ताखी नहीं बोलता बोला मैं, ये गुस्ताखी गुस्ताखी नहीं है। बोला। ये आप तो झूठ ना बोलें, गुस्ताखी नहीं है। आपने 2 झूठ बोला सदरुद्दीन भाई, मैंने झूठ बोला? आपने 2 झूठ बोला आपने। क्या दो झूठ बोला बताइए? हाँ, इस तरह पूछेंगे तो मैं बताऊँ ना आपको। पहला झूठ क्या आपने ये झूठ बोला, बोला अरे मैंने? सुनो यार, पहला झूठ हाँ आपने ये बोला कि आप बरेलवी हैं और फ़ख्र करते हैं बरेलवी होने में। दूसरा झूठ आपने ये बोला हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत पढ़ के मैंने आपको ये कहा कि ये इसमें गुस्ताखी है, जबकि मैंने गुस्ताखी नहीं बोला। मतलब जो इबारत यहाँ पे है जैसा और ऐसा, क्या वही इबारत इसमें है? एक हिफ्ज़ुल मिनट ईमान ये है। एक मिनट एक दो मिनट आपने 2 झूठ बोला आपने झूठ क्यों बोला? क्या क्या मैं आपने झूठ क्यों बरेलवी बोला नहीं आपने? हूँ? मैंने झूठ कहाँ बोला? मैं बरेलवी हूँ? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ आपसे? हाँ हाँ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कैसे झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, यही तो बात है ना। जैसे मैं पूछूँ आपको तो आप भी मुझे बोलें, आप मुझे पूछे मैं बोलूँगा। नहीं, नहीं। आपका झूठ इस तरह है। आपने कहा नहीं, आपने कहा मैं झूठ बोला हूँ। वही तो बोल रहा हूँ, मैं सुने अब बरेलवी यार, हूँ। सुने, नहीं, हड़बड़ा क्यों रहे आपने हैं? कहा ना, अरे वही तो आपने बोल कहा रहा कि हूँ मैंने सदरुद्दीन भाई, वही बोल रहा हूँ। हम आपने जो बोला कि आप बरेलवी हैं और फ़ख्र करते हैं इसके ऊपर, कहा ना आपने? क्या? आपने कहा ना कि मैं बरेलवी हूँ और हम फ़ख्र करते हैं बरेलवी होने में, कहा ना आपने? हाँ तो ये आपके घर की किताब है, किताब का नाम इरफ़ान मज़हब व मसलक, और इसके मुसन्निफ़ हैं यासीन अख्तर मिसबाही, बड़े आलिम हैं आपके। उन्होंने मैं सुन रहा, बोलते रहिए, मैं सुन उन्होंने लिखा रहा हूँ, है आप सफ़ा बोलते नंबर रहिए। 47 में लिखा है कि हम अपने आप को बरेलवी नहीं कहते, हमारे मुखालिफ हमें बरेलवी कहते हैं। आगे लिखा है अहले सुन्नत को बरेलवी कहते हैं, अगर कोई तुमको बरेलवी कहे तो शिद्दत से इनकार करो। अब मिसाल के तो मैं अगर आपको कहूँ आप काफिर हैं, इनकार करेंगे आप। मैं अगर आपको कहूँ कब्र पूजने, आप इनकार करेंगे ना। अगर मान लिया तो मतलब मैं अब वही है,
तो यहाँ पे कह रहा है कि जिस तरह कब्र पूज्य कहने पर इनकार करते हैं, जिस तरह आपको चोर कहने पर इनकार करते हैं, काफिर कहने पर इनकार करते हैं, इस तरह कोई अगर तुमको बिरलवी कहे तो काफिर, चोर और जानी की तरह है, तो इनकार करो। तो आप तो कबूल कर रहे हैं कि मैं बिरलवी हूँ, तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर सच में वही है जो कह रहे हैं आप? मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, आपने जो कहा, आप जिस किताब के बारे में बताया, मैंने वो किताब ना पढ़ी है न जानी, ठीक है। मैंने भेज दिया, मैंने व्हाट्सएप में पहुंच गया। सुने ठीक है, भेज वो आता है, आप क्या भेजेंगे नहीं भेजेंगे, मैं अभी आपसे कुछ मान नहीं रहा, कुछ कह नहीं रहा, मैं आपसे मुनाजात करता हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ, हम बरेलवी इसलिए अपने आप को कहते हैं, बरेलवी से मुराद ये है कि हम बरेली शरीफ को मानने वाले हैं, मतलब कि आला हजरत को मानने वाले हैं। इस वजह से हम बरेलवी कहते हैं, ताकि लोग को ये मालूम चल जाए, ये जान ले कि हम अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी, यानी मतलब कि आला हजरत को मानने वाले हैं। बरेली शरीफ से हमारा ताल्लुकात है, बरेली शरीफ में मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से हमारा ताल्लुकात है, हमारा रिश्ता है। बस ये जानने के लिए हम ये कहते हैं, इस वजह से ये कहते हैं, ठीक है। ये आप पहले समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। और जो आप मुझको झूठा इल्जाम लगा रहे कि झूठ बोल रहा हूँ, तो आप जो दिमाग में अपने फतूर लेकर के आए ना, तो कोई फायदा नहीं है लेकर आने का, बता देता हूँ मैं आपको। सदरुद्दीन कादरी साहब, आपको अगर मुनाजरा करना, देखो मुनाजरा करना, मैं कहीं भागने ना नहीं भागता। आपका जो हसन तबरेज मक्कार मरदूद शैतान हराम तहर है, वो भागा है, ठीक है। जो मुझको ब्लॉक करके भागा सबूत है, जबकि हमारी बात हुई थी कि जुमेरात के दिन बात होगी, मुनाजा जुमेरात के दिन होगी, फिर कहा संडे के दिन, आज भी वो उस दिन मुझे ब्लॉक करके भाग गया। और वो हराम तहर जिस दिन बात हुई हमारी, सदरुद्दीन कादरी भाई, कुछ भी सदरुद्दीन कादरी भाई, जो भी कॉल, मैंने बोला था ना, मैं बोल दूंगा देवबंदी हो तो आप बात ही नहीं करेंगे, चिल्लाएंगे आप। चिल्लाना शुरू कर दिए आप। मैं बात नहीं कर रहा, देखो आप बात ही कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलते हैं, मुनाजरा कर रहे हैं क्या आप? मैं अपने तो मुनाजरा कर रहे हैं आप, जो अपने मसलक की मुखालिफत कर दी बिरलवी कह करके, ये इस गुस्सा का जो किसी और के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं आप। मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। मेरी बात सुन लीजिए पहले गौर से, मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मैं हर किसी से अदब से बात करता हूँ, मेरी आदत है अदब से बात करने का, हर किसी से करनी भी चाहिए, करनी भी चाहिए। सब सुने मेरी बात, मैं हर किसी से अदब से बात किया, पर ये मरदूद शैतान तबरेज ने जो हरकतें की, फिर गालियां दे रहे हैं उसकी वजह से मुझे मेरी बात है। वो कौन है, कौन है वो कौन है देवबंदी, वो कौन? किसी भी देवबंदी से मुझे अदब से बात करने का दिल नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, इसलिए कोई भी कॉल कर रहा नहीं इसी तरह बात करके कि ये हरकत आपके मौलाना ने शुरू की है, जो इतना घटिया हरकत कर बैठा है। अरे जब बात सदरुद्दीन भाई, सदरुद्दीन भाई, एक बात होगी जी, मेरी बात सुनिए। कब तक बोलेंगे? अरे जरा बस इतना काम, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, इतना ना बोलें, कम बोले, थक जाएंगे आप थक जाएंगे। मैं आराम से बोल रहा हूँ, बात सुनिए, आराम से बात कर रहा हूँ आपसे। अभी आपकी और मेरी बात हो रही, ठीक है। मैंने आपके कॉल का रिटर्न जवाब दिया कि कौन है, मैं पहले देख लो कॉल करके, बस बात करने का दिल किसका? तो चलो अब तो खामोश हो जाओ ना सदन भाई, अब तो खामोश हो जाओ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने जो कहा कि हम बिरलवी इसलिए कहते हैं कि मसला क्या आला हज़रत से है, वो बिरलवी से। मेरी बात सुनिए, मैं भी उधर कहीं बात नहीं करना, मेरी जो बात करो फिर आप बस मुकम्मल करिए। नहीं, अरे ये अच्छा, आप मैंने आपको कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपका दिल था मुझसे बात करने का, आया ना, तो आप सुन कहाँ रहे हैं? आपने जो बात की वो मेरे इल्म में नहीं है, मुझका उस टाइम जवाब नहीं दे पा रहा, चाहे कुछ भी हो। नहीं, गलत। जब किताब आपके सामने है और उसमें आप मुसन्निफ आपके हैं, किताब आपकी है, आप ये बोलना मेरे ये गलत। मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात पे सीधा हुई है जो आपसे और मेरी। अरे आप परेशान क्यों हैं? मेरी बात सुने ना, आपको मैं कितना इतना सुन रहा हूँ, आप मेरी सुन नहीं रहे। जी वाले में परेशान नहीं हो रहा, ठीक है, मैं इसी तरह बात करता हूँ, मेरी आवाज इसी तरह। नहीं, मतलब मेरी बात सुने ना, आप मेरी बात सुने ना। मेरी बात सुने, मैं आपसे क्या कह रहा, आप पूरी बात नहीं, बात आप पूरी सुन ही नहीं रहे। आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, फिर ना पूरी बात सुन। तो कितना घंटा बोलेंगे आप? कितना घंटा? इतना याद नहीं रहेगा आपका, जवाब देने का याद नहीं रहते। फिर इतना बोलेंगे तो इतना देर तक बोलेंगे, सब बात याद नहीं है कि आपको जवाब मैं दूं। ये मुख्तसर बोले और जवाब लें आप। मेरी पूरी बात सुन। नहीं, मैंने आपको बोला हिफ्जुल ईमान की इबारत जो आपके आरत में लिखा है यहाँ पे, क्या वो हिफ्जुल ईमान में है जैसा ऐसा? इतना अब बोल रहे कि मुझे पता नहीं, मेरे इल्म में नहीं। आप हिफ्जुल ईमान नहीं पढ़े, हुसामुल हरम ने क्या पढ़ा आपने? लिखा हुआ है हिफ्जुल ईमान में, अशरफ अली थानवी ने ऐसा लिखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। तो देखें, चलो आपके मसला के किसी देवबंदी से मेरी बात हुई मौलाना से, उसने खुद कबूल किया कि ये इबारत में हिफ्जुल ईमान में ये लिखा हुआ है। ये झूठ, चलो कबूल किया इस बात को, झूठ, वो तो मैं नहीं मानता। सुन, इस बात को आप इस बात को कबूल करते हैं कि अशरफ अली थानवी ने हिफ्जुल ईमान में ये बात लिखी है, आप कबूल करते हैं इस बात को? हाँ, मैं बोलूँ मैं? हाँ, कबूल करते हैं। ये इबारत मैंने आपको पढ़ी है,
अरे फिर यार अजीब तमाशा यार, जो हिफ्जुल, जो मैंने आपको हुसाम, सब सदरुद्दीन भाई मेरी बात तो सुने यार, आप कितना बोल लिए, आप कितना, अरे सदरुद्दीन भाई आप कितना बोल लिए, मुझे थोड़ा बोलने नहीं दे रहे हैं आप बोलोगे मैं अच्छी बात करता हूँ, आप इतना बोल लिए, मुझे एक बोलने नहीं दे रहे हैं, थोड़ा बोलने दो, मुझे भी बोलने दो यार। सुनो 15 में ये बात लिखी है, हाँ यार बात लिखी तो बोली कि हाँ लिखी, नहीं ये बात नहीं लिखी है, नहीं लिखी है। तब क्या लिखा आप बता दें, क्या लिखा तो वही सुनो ना, आप सुनो ना यार, आप सुनते नहीं। मैंने आपको हुसामुल हरमैन की इबारत पढ़कर सुनाई कि आपके आला हज़रत ने यहाँ लिखा है सफ़ा नंबर, मैं हवाला भेज दिया, आप देखें, मैं पढ़ रहा हूँ, अगर गलत पढ़ रहा हूँ मुझे टोकें आप। मैंने आपको हुसामुल हरमैन की इबारत भी भेज दिए हैं और हिफ्जुल ईमान की इबारत भी भेज दी है। आपके आलत ने लिखा है, अशरफ अली थानवी कहते हैं, उसने एक छोटी सी रसलिया तसनीफ़ की है, यानी गाली गंदा अल्फाज निकाल करके हिफ्जुल ईमान के मुतालिक कह रहा है, रसलिया किताब है, तो 4 वर्ग भी नहीं, और उसमें तशरीह की कि गैब की बातों का जैसा इल्म, यहाँ से इबारत शुरू देखें, यहाँ इबारत यहाँ शुरू देखें, गैब की बातों का जैसा इल्म रसूलुल्लाह को है। अरे यार आप मेरी सुन नहीं रहे थे, अब मुझे कर रहे हैं होल्ड। जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, हालत खराब हो गई इसकी। सामने ये है इनके औकात देखें। जी सदरुद्दीन कादरी साहब, हाँ जी, हेलो, इबारत पढ़ूँ मैं? हाँ इबारत में पढ़ूँ? अरे हाँ बता, किस चीज टॉपिक पे बात करनी तेरे को? जी ये मैंने भाई अदब से बात करें, तेरे को भी अदब से बात करें, आपको पता नहीं कौन बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। यहाँ पे मैंने सदरुद्दीन, तेरे को बात क्या करनी है बता, अशरफ अली थानवी के खान के बच्चे के टुकड़े बता तो सही, क्या कहाँ पे बात करनी है? कौन है यार, कुछ शराब पी क्या है क्या, शराब पी क्या है क्या? अरे बता तो सही, किस चीज पे बात करनी है तुझे? हिफ्जुल ईमान की मैंने सदरुद्दीन, मैंने, आपका नाम क्या है भाई, आपका नाम क्या है? अरे बता तो सही, आपका नाम क्या है? अरे तू बता, तू आपका नाम पूछ रहा हूँ मैं, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है? अरे बता तो सही, आपका नाम पूछ रहा हूँ मैं, आपका नाम क्या है? तुझे ये बता, आपका नाम पूछ रहा हूँ, नाम क्या है आपका? आपका नाम क्या है? नाम क्या है? नाम से छोड़, आपका नाम क्या है? नहीं नाम के साथ जिल्लत नहीं, जिल्लत होगी, डर रहे हैं आप, नाम बताएं। नाम हमारा आसिम रज़ा कारी है, चैनल पे डाल के देख लेना। हाँ चलो ठीक है, चलो माशाल्लाह, तुझे मुनाजरा करने की, जी मुनाजरा करने का तुझे शौक है तो ठीक है, हजरत से नंबर ले और अभी देख, तू जहाँ ना वहाँ बता, वही आएंगे हम। भागा आस्तारी कादरी साहब जो भागा। सामीन देखो हालत ये लेके आया था, इसको हिफ्जुल ईमान की इबारत पे बात करनी है मुझे। एक तो सदरुद्दीन रज़ा कादरी भागा, आसिम कादरी को लेकर आया, वो भी भाग रहा है बात करने, भी तो नाम ही नहीं बता रहा था, अब नाम बता रहा, नाम बता दिया, उसको यकीन हो गया कि आसिम कादरी जो है ये जलील हो जाएगा, नंगा हो जाएगा, इसलिए बोल रहा है सामने तुम्हारे तमाम रज़ा खानियों के अंदर बस यही ज़बान में यही कलमा है कि सामने आ जाओ, लेकिन असल हकीकत है वल्लाह मैं कहता हूँ तुम्हारी ज़ुर्रियत में सामने बैठ के बात करने की भी हिम्मत नहीं है, तुम बोलते क्या हो, तुम्हारी औकात है, न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये रज़ा खानी हम मेरे बाजू आजमाए हुए हैं, क्या है तुम्हारी औकात? एक चीज बात कर ले, एक चीज से किससे करेगा? हाँ चलो बता दे कि इससे करूंगा बात। हाँ चलो ठीक है, तो सही, तो किसी चीज को बात, ठीक है तैयार हूँ। तो सही बता, खाना या रिकॉर्डिंग पे वायरल होना तुझे? यहीं पे फोन कॉल पे। हाँ फोन पे करेगा ना, सामने बैठने की औकात ना, फोन चलो बात करो, हाँ बात करो, चलो बात करूँ, शराइत तय करूँ, तुम्हारा 2 मिनट, मेरा 2 मिनट, 2 मिनट तुम बोलोगे, मैं खामोश रहूँगा, बिल्कुल नहीं बोलूँगा, और जब मैं बोलूँगा तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे। हिफ्जुल ईमान की इबारत है, चलो हिफ्जुल ईमान की इबारत, हिफ्जुल ईमान की इबारत पर, हिफ्जुल ईमान की इबारत और हुसामुल हरमैन। हुसामुल हरमैन के बारे में जानता तू? फतवे जानता? देखो भाग रहा है, मैंने बोल दिया बात करना तू। अबे भाग कौन रहा है? कुत्ते फोन तेरी तरफ से कटेगा बेटे, हमारी तरफ। अरे कुत्ता तुम्हारा आला हजरत ने अपने 2 बेटों को मुताबिक अनवार आज़म लिखा है कि जब खानक़ाह आली ने दरख्वास्त की कि तुम्हारे आला हजरत ने 2 कुत्ता ने मुस्तफ़ा रज़ा कादरी, हामिद रज़ा कादरी दोनों को खानक़ाह में पेश किया और कहा ये दोनों आला नस्ल के कुत्ते हैं और रात को भी रखवाली करना अच्छा तरीका जानते हैं। अनवार रज़ा के अंदर तुम्हारे आला हजरत ने अपने दोनों बेटों को आला नस्ल का कुत्ता कहा और हमें कह रहे हो, यानी अपने आला हजरत दो बेटे का लक़ब को, उसकी खुसूसियत सिफत को दूसरे को दे रहे हो, तौहीन कर रहे हो उसकी, हैं?
बेटे दो कुत्ते वो अशरफ अली थानवी है, कासिम नानोतवी है, जाहिल। कहाँ लिखा है? वो है वो। कहाँ लिखा है? सही करके ना पढ़ी क्या? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? बोल के। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक तुम्हारे किताब के अंदर जो तारीफ़ की गई है हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की, बहरुल इल्म, और इतनी तारीफ़ें की गई है शायद तुम्हारी नस्ल जो है ये कहते पढ़ पढ़ के थक जाए, लेकिन बात नहीं, लेकिन ख़त्म नहीं हो। इतनी तारीफ़ हज़रत गंगोही तुम्हारी ज़ुर्रियत तुम्हारे बड़े बड़े अकाबिर ने किया है, पता है तुमको? हैं? चलो हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत मैं पेश कर रहा हूँ, चलो उसको भेज दो। हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत है, ये हुसामुल हरमैन है, चलो उसको भेज दो। सदरुद्दीन साहब मैंने आपको भेजा है, ये इबारत है, इसमें लिखा हुआ है कि देखो यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, ये हुसामुल हरमैन है, सफ़ा नंबर 87 है। उसमें लिखता है कि अशरफ अली थानवी कहते हैं उसने एक छोटी सी रसी लिया, जो इबारत मैं पेश करके तेरे सदरुद्दीन कादरी को भगाया है, तुझे भगा रहा हूँ। देख लिखा है कि छोटी सी रसील तशरीफ़ की है, 4 वर्क़ की भी नहीं, और उसमें तशरीह की कि गैब की बातों का जैसा इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ऐसा तो हर बच्चे, हर पागल को, हर जानवर और हर चारपाई को हासिल है। तो जैसा इल्म रसूलुल्लाह को, ऐसा तो हर बच्चा। ये जो लफ्ज़ यहाँ लिखा हुआ है इबारत, क्या इबारत ये हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत है? अगर हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत है तो ज़रा तुम पढ़ के वहाँ साबित करो कि वहाँ जैसा से दोनों है। चलो तुम, अब तुम्हारा टाइम शुरू हो रहा है, चलो। अरे मैं क्या कह रही हूँ, अशरफ अली थानवी पे लगा फुकवा, थानवी के थान के बच्चे में तू बोले कौन तेरी तरफ सही कटेगा, हमारी तरफ से न कटने का भाग्य क्या? मैं तुम्हारा 2 मिनट है, मैं बोलूँगा नहीं, अब बोलूँगा नहीं, तुम 2 मिनट बोल लो, चलो। हाँ मैं क्या कह रही हूँ, अशरफ अली थानवी ने तक़वियतुल ईमान में लिखा उंगली पे नजासत लगी हो, 3 बार चाट के पाक कर लो तो नजासत खाना तो जाके मुनाजरा क्यों कर रही है? कौन सी किताब में मुनाजरा क्यों कर रही है? चल मुनाजरा करने तेरे बाप के बच्चे। ये आसिमुल कादिर, इससे कोई मुनाजरा नहीं कर सकता, और किताब का नाम तक़वीद। जरा सी रिकॉर्डिंग काट के वायरल होना चाह रही है भाई, कब वायरल होना चाह रही है? मुनाजरा करना, सामने बैठ बता कहाँ ना हमाम है भाई, जाहिल कही के काला कल के अंधे शकल के गंदे वहाबड़े देव के बंदे, मालूम नहीं कुछ भी। इबारत पढ़ रहा है, तक़वतुल ईमान में लिखा हुआ, हुसामुल हरमैन में कहाँ लिखा है? मालूम है तेरे को? तक़वतुल ईमान क्या मालूम है तुझे? कुछ मालूम है? बोलो बोलो। बिल्कुल मैंने बोलो जाहिल कहीं का भाई, बोलो बोलो, तुम्हारी बारी है, बोलो। तेरी तरफ से कटेगा बेटा ये। बोलो बोलो। कहाँ भाग गया अशरफ अली थानवी? भाई आपकी बारी है, बोलो यार, क्यों मुझे मजबूर कर रहे हो आप? गुमराह करके। आपकी बारी है, बोलो बोलो। अरे छोड़ के भाग गया। बोलो बोलो। भाग गया क्या? अरे क्या हुआ? मैं तुम्हारा टाइम बोलो ना तुम। भाग गया? है? अरे भाग गया? हाँ, भागो 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 बेटा भाग जाएगा। भागो भागो भागो। खुद भाग रहा है, देखो। तू बेटे भाग जाएगा बेटे, तू भाग जाएगा। अच्छा ठीक है, देख लेंगे अभी। टिक ना सकते मैदान में, 2 मिनट नहीं टिक सकते तुम। तुम्हें मालूम नहीं है कुछ भी। तुम्हारा टाइम हो गया है। मालूम होता तुम सामने देखो। तुम्हारा टाइम हो गया है। तुम्हारा टाइम, गाली मत दो, गालियाँ मत दो। देखो सामीन, इसने एक बात कही है, ये आसिम कादरी अत्तारी ने एक बात कही है कि तक़वियतुल ईमान है, तुम्हारा तक़वियतुल ईमान के अंदर तुम्हारा थानवी ने लिखा है कि नजासत चाट लो तो पाक हो जाएगा, और ये कह रहा है कि तुमको पता है, तुम्हें कुछ पता नहीं है, हमारे से बैठ के मुनाजरा नहीं कर सकते, ऐसा दावा कर रहा है। जबकि इतना बड़ा जाहिल है सामीन। तक़वियतुल ईमान हज़रत थानवी की किताब नहीं है, न तक़वियतुल ईमान ऐसी इबारत है। ये कहाँ है? फतवा रज़विया में। देखिए मैंने भेज दिया, तुम्हारे पर्सनल भेजा हूँ, ये सदरुद्दीन कादरी साहब आपके पर्सनल हवाला भेजा, आप उनको भेज दें। ये फतवा रज़विया जिल्द 4 है, ये आपके आला हजरत की ही किताब है। इसके सफ़ा नंबर 466 पर लिखा है, दुर्र मुख्तार और बहरुर राइक वगैरह में है कि नापाक उंगली और पिस्तान में 3 मरतबा चाटने से पाक हो जाती है। ये तुम्हारी किताब में भाग गया क्या? तुम्हारी में ना जाहिली वाला हजरत ने लिखा क्या? अशरफ अली थानवी ने कहा। देखो सामीन, मेरी बारी में बोल रहा है। सामीन देखा आपने, सदरुद्दीन कादरी तो भागा मेरे डर से, हवाला देकर कांपने लगा, थर्रा उठा और अपने उस्ताद को लेकर आया। लेकिन सामीन इसका उस्ताद इतना बड़ा जाहिल निकला कि कह रहा है तक़वतुल ईमान में थानवी ने लिखा है नजासत चाटो तो पाक हो जाएगा, जबकि तक़वतुल ईमान हज़रत थानवी की नहीं है और न तक़वतुल ईमान में ऐसी इबारत है। तेरी पूरी ज़ुर्रियत साबित कर सकती है कि तक़वतुल ईमान थानवी किताब है?
या तक़ुद्दुल-ईमान सब। जबकि सामीन ये फतवा रज़वी बात लिखी हुई है, अगर एक उंगली चाट ले तो पाक हो जाएगा, इसके आलहद ने लिखा है, यहाँ मना नहीं लिखा है। तो रज़ा खानी जो है वो पाखाना करके धोते नहीं है, पानी की ज़रूरत नहीं इनको, ये उंगली से जो हाथ लगा करके चाट लेते हैं, इनके वहाँ यही पाक होने का तरीक़ा है। अब सामीन, अब इसको चाहिए था कि 2 मिनट मैंने मौका दिया, मैंने जो उसको भेजा है हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत, और मैंने सवाल किया है कि तेरा आला हज़रत ने हुसामुल हरमैन में झूठ क्यों बोला है। अगर झूठ नहीं है, अगर सच है, और जैसा और ऐसा दोनों जो अल्फाज अगर इसमें है हिफ्ज़ुल ईमान में तो साबित कर दे। लेकिन सामीन की ज़रूरत में दम नहीं है, पूरा टाइम सामीन बोल रहा है, पूरा टाइम जो बोल रहा है 2 मिनट, जो 2 मिनट का टाइम तय किया है, इसके बारे में मैंने बिल्कुल नहीं बोला और मेरी बारे में बोल रहा है। अब तुझे ये कहना है कि हुसामुल हरमैन में तेरा आला हज़रत ने लिखा है कि जैसा इल्म रसूलुल्लाह को है ऐसा ये अगर हिफ्ज़ुल ईमान में है तो हम मान लेंगे, जैसा ऐसा दोनों है तो गुस्ताखी, तेरे जो फतवा लगाया है फिर हम ऐलान करेंगे क्या है। और अगर वो नहीं है तो तेरा आला हज़रत झूठ लिखा है और हुसामुल हरमैन झूठी किताब। अब बताओ, झूठी किताब का फतवा किसी मुसलमान पर मोतबर हो सकता है? तो तेरा आला हज़रत ने झूठ बोला है। अब जवाब दो उसका, जवाब दे। तेरे को 2 मिनट दे रहा हूँ, तू बोल। तू तो पूरा टाइम सामीन इसने मेरा पूरा टाइम बोला है, सुना नहीं है, तो क्या जवाब दे गए। लेकिन मैंने इसके हर एतराज़ का जवाब दे दिया इसी किताब से। अब इसको मैं टाइम दे रहा हूँ, चलो तुम्हारा टाइम है, बोलो तुम्हारा टाइम। आप चुप रहिए। हेलो, आवाज आ रही मेरी? आवाज़ आ रही है, बोल। हाँ, मैं तुझसे ये कह रहा हूँ कि तुझको अगर मुनाजरा करने की इतनी ताकत है तुझसे, तो तू बता ना कहाँ मुनाजरा करना। फोन में मुनाजरा होता है, तुम मुझको ये बता। इसका खरीद जवाब है, आगे बोलता। फोन में मुनाजरा होता है, बोलूँ मैं? फोन में मुनाजरा होता है, मैं बोलूँ? ये नेट पे वायरल होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ, फोन में मुनाजरा? अरे हाँ, तो पूछ रहे, बोलूँ कि नहीं बोलूँ मैं? दोनों चिल्ला रहा है, देखो दोनों चिल्ला रहा है सामीन। इसको मैं बोल रहा हूँ तुम खामोश मैं जवाब दूँ, दोनों चिल्ला रहा है। जब एक चिल्लाए और मैं जवाब दूँ वो भी सुन नहीं सकता, तो जब दोनों चिल्ला रहे हैं मैं क्या जवाब दूँ? क्या सुनेंगे लोग? हैं, दोनों चिल्ला रहा है। तो उन भाई आप आसिम भाई कॉल काट के आती थोड़ी देर। मैं क्या पूछ रहा हूँ, सुनो। हाँ। मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे? हाँ। मैं पूछ रहा हूँ तुमको क्या था मुनाजरा करना है, तो क्या फोन में मुनाजरा होता है, कॉल पर मुनाजरा होता है? हाँ, जवाब दूँ? हाँ बोलो, जवाब दो। हाँ, तुम्हारा मुफ्ती आसिम कादरी रज़ा जो है उसने क्या बोला, तारी ने बोला कि आमने सामने बैठ के बात करना है या फ़ोन कॉल पे। मैंने कहा फ़ोन कॉल पे। तब उसने खुद मुझे ऑफ़र दिया और मैं फ़ोन कॉल पे 2 मिनट तय करके मैंने बात शुरू की और वो भी तस्लीम किया। तो फिर वो मेरी बारे में चिल्ला रहा है, मैं उसकी बारी में जो है बिल्कुल इत्मीनान से सुनता हूँ। तो अब जब उसने किया फ़ोन कॉल पर बात करना, तो उसी में बात कर रहा हूँ। और मैंने फिर हुसामुल हरमैन की इबारत पेश की। अगर तुम्हें फ़ोन में अगर उससे मेरी गुफ्तगू नहीं करानी है फ़ोन पे, तो लेके क्यों आए हो? अभी लाजवाब हो गए। तुमने झूठ बोला, तुमने कहा कि तुम बरेलवी हो, लेकिन तुम्हारा मौलवी कह रहा है बरेलवी अपने को कोई कहे, कोई तुम बरेलवी, तुम सीधे से मुखालिफत करो। यानी तुम्हें कोई काफिर कहे तो मुखालिफत करते हो, कोई तुम्हें जानी कहे मुखालिफत करते हो, कोई बरेलवी का मुखालिफत नहीं करते हो, फ़ख्र करते हो। यानी देवबंदी का दिया हुआ है तुम्हारे को, इसलिए तुम पर देवबंद का एहसान है, फ़ख्र करते हो। फ़ख्र करो क़यामत तक, देवबंद के दिए हुए इस एहसान पर तुम्हें फ़ख्र करना पड़ेगा, चाहे तुम्हारे मौलवी तुम्हें कितने जूते मारे, लेकिन तुम फ़ख्र करोगे। खैर सामीन, मैंने इससे पूछा है कि हुसामुल हरमैन में जैसा ऐसे दोनों अल्फाज है। जितने मौलवी से मैंने सवाल किया किसी में हिम्मत नहीं है। और एक इसके शहजाद रज़वी ने कहा कि हाँ यही अल्फाज जो है, यही बात जो है हिफ्ज़ुल ईमान में जैसा सा है। तो लेकिन मर तो गया वो, लेकिन हिफ्ज़ुल ईमान में वो इबारत साबित नहीं कर सका। यानी उसने ऐलान कर दिया कि उसका आला हज़रत झूठ बोला है, मकर किया है, मुनाफिकत किया है, दज्जालियत किए है, और दज्जालियत मुनाफिकत करके हमारे काबिर को काफिर साबित करने की नापाक और खबीस और मरदूद और मलऊन कोशिश किया है। तुम मेरी बात सुनेगा रमदी का औलाद, तुम मेरी बात सुनेगा तो सुबह में तुझसे क्या पूछा भाई, तुझको मुनाजरा करना, फोन में मुनाजरा, आमने सामने मुनाजरा कर, तेरी औकात जगह तू हलाली औलाद है। हाँ। आमने सामने मुनाजरा करना। अच्छा ठीक है, बता कहाँ मुनाजरा करेगा, बता हमारे कहाँ मुनाजरा करेगा, तू बता दे। तुम्हारे घर पे हाँ चलो ठीक है। अरे सुन ना, कब आएगा? अरे सुन ना, कब आएगा बे? हाँ वही बोल रहा हूँ सुन। अपने बाप का दूध पिया। हाँ वही बोल रहा हूँ, सुन। दोनों को मिर्ची लग गई है। हाँ चलो, ये सुनेगा नहीं सामने, ये सुनेगा नहीं, ये नहीं, दोनों चिल्ला रहा है। मैं सुन रहा हूं, बोलो कब आओगे? तुमसे वो चिल्ला रहा है, तुम कैसे सुनोगे? तुम
मेरे अशरफ अली थानवी को साबित काफिर करना हाँ दोनों चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, दोनों चिल्ला रहा है, एक मिनट रुको, आप रुको। दोनों की, कोई किसी की नहीं सुन रहा है, एक दो आपस में दोनों की सुन नहीं रहा है, तो मेरी क्या सुने गए। हाँ इधर सुनो, हाँ। इधर सुनो मेरी बात। हाँ अब आओगे बताओ। हाँ ठीक है, अब मैं बोलूँ, तुमने मुनाज़रे के लिए कहा मैं तुम्हारे घर पे आने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, लेकिन तुम अपना आधार कार्ड भेजो, अपना आधार कार्ड भेजो, तुम आधार कार्ड भेजो, मैं उसी एड्रेस पे आऊँगा, चलो भेजो भेजो, मैं तो उसका एड्रेस बता रहा हूँ ना। आधार कार्ड भेजो, आधार कार्ड। चुप रहे। नहीं, एड्रेस गलत हो सकता है, आधार कार्ड गलत नहीं हो सकता, एड्रेस गलत हो सकता है। मैं तुमको क्या होता है कि मैं तुमको अब डर गए, डर गए, डर गए,